चाहिए। ये दौर बड़ा खतरनाक दौर है, बड़ा भयानक दौर है, मगर मैं सलाम करूंगा उन तमाम लोगों को जो ऐसे भयानक दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह न सर से टोपी उतारने को तैयार है, न चेहरे से दाढ़ी खत्म। सुभान अल्लाह। वो इन बलाओं में, इन मुसीबतों में और इन चलती हुई तेज आंधियों में, इन तेज तूफानों में भी अपने आप को साबित किए हुए हैं और ऐलान कर रहे हैं, बुलबुल से बहरहाल न शेमन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा। वाह। मुझे इस मौके पे एक अपना मुशाहिदा बताता हूँ मैं आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह घर की तरबियत का कैसा असर होता है। कई साल पुरानी बात है, दिल्ली में शास्त्री पार्क पे प्रोग्राम था, तो मेरे साथ वो पढ़ते थे, मैं ऊला में था उस वक्त, शायद एदादी या ऊला में। उसके बाद उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन की लाइन चुन ली, डिग्री विग्री हासिल की, दिल्ली ही में उनसे मुलाकात हुई। कहने लगे मुझे आपका पता चला हमारे, तो मैं आ गया प्रोग्राम में। खैर, मैंने कहा यहाँ पे क्या करते हैं? कहा मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई। रसूलपुर के लोगों सुनो, देखो, आदमी अगर नमाज को अपनाए और मजबूत रहे दीन पर तो अल्लाह पाक उसको कैसी तरक्कियां अता फरमाता है। उन्होंने मुझे बताया कि हजरत मैं यहाँ दिल्ली जब आया तो किराए पे रहता था। मैंने अपनी जो भी मेरे पास डिग्रियां डिप्लोमा किए थे उसके मैंने फोटोकॉपी अलग अलग, मेरे ख्याल से खड़े हो जाए शाही रहले सुन्नत मद्दाही रसूल जनाब। उसके बाद इंशाअल्लाह फौरन जो ये बुलबुल है माशाअल्लाह, और रमजान शरीफ में इन्होंने इमसाल हर साल की तरह उम्रा भी किया, और संभल के बड़े इनके चाहने वाले थे। कहीं उन्होंने मुझे बताया इतनी मोहब्बत इनसे करते हैं माशाअल्लाह। संभल के ये इस मर्तबा उम्रे पे थे रमजान शरीफ में, बाकी सालों में भी जाते हैं। खैर, बुलंद आवाज से हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान। ये बात सुन लो, फिर मैं 2-3 हदीस सुना के अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। मैं बता रहा था कि वो मुझसे बताने लगे, हजरत यहीं पे दिल्ली में किराए पे रहता था, मैंने नोएडा में और गुड़गांव में अलग अलग जगह कंपनी में मैंने अपने तौर पर कोशिश की जॉब लग जाए, तो मेरी जॉब लग गई, गुड़गांव में जॉब लग गई। उन्होंने मुझे बुलाया, मैनेजर ने बातचीत की, सैलरी बताई, उन्होंने 35,000, मामला डन हो गया। मैंने उनसे कहा सर 35,000 रुपए की जगह आप 33 दे दें, लेकिन जॉब के टाइम में जोहर और असर की नमाज पढ़ेगी, ये नमाज पढ़ने की मुझे अनुमति दे दें। ये होती है तरबियत, ये होती है ज़हनसाज़ी। तुम भी इसी तरीके से अपने बच्चों को पालो पोसो परवरिश करो कि भूखे रहना गवारा कर ले, मगर दीन छोड़ना गवारा ना करें, नमाज छोड़ना, पहचान छोड़ना गवारा ना करें। इस बात पे उछल गए मैनेजर का, हजरत उन्होंने जो है नाराजगी का इजहार किया, कहा भाई इसकी इजाजत तो नहीं है, आप देख लो कहीं पे। कहती इतने दिनों के बाद तो सैलरी जॉब लगी थी हजरत, उधर घर से बार बार कॉल आ रही थी, पैसों की जरूरत है। अच्छा, नवाब भाई भी हमारे ऐसे ही, वापी का सफर किया गुजरात का मैंने, और बड़ा सेंसिटिव टाइम था। वो कौन सा टाइम चल रहा था वो आप अलग में मिलेंगे तो बताऊंगा, माइक पे बताना ठीक नहीं है, मगर भैया बंदे खुदा इतने बहादुर मैंने इनको देखा, नवाब भाई को। अल्लाह सलामत रखे हमारे नवाब भाई को, चूंकि फैजाने साबरी बुलबुल है ना माशाअल्लाह, और हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब से तो ऐसी मोहब्बत है साहब नवाब भाई को, और इस पूरे खानवादे को अल्हम्दुलिल्लाह, इस लतीफी खानवादे को गोद ले लिया हमारे भाई हैं। ये हाफिज गुलाम मुस्तफा सिक्री शरीफ में पढ़ाते हैं, जब से गए हैं ना ये वहां इदारे को छोड़ने के लिए तैयार है और ना इदारा इन्हें छोड़ने को तैयार। और हमारे फारूक भाई मरहूम अब हमारे बीच में नहीं रहे, अल्लाह उनको भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उनका मुझे पता चला। और हमारे नवाब भाई के घर में बेटे का इंतकाल हुआ, फिर उसके बाद उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। ये बात सुन लो बस तेजी के साथ। कहने लगा हजरत
उसने मुझसे कहा कि यहाँ पे नमाज की इजाजत नहीं है, ये कंपनी है, कोई ये मस्जिद तो है नहीं, आपको अगर समझ आए तो ठीक है, वरना आप कहीं और देख लें। कहते हैं हजरत उस वक्त मैंने अपने दिमाग की बात नहीं सुनी, दिल की बात सुनी, और मैंने ये सोचा कि जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया, टैलेंट दिया, सलाहियत दी, जो खुदा मुझे माँ के पेट में रोजी दे रहा था, इतने बड़े संसार में मुझे भूखा नहीं रखेगा। मैंने ठोकर मार दी नौकरी को। मैंने कहा अपने पास रखो सर, कोई बात नहीं है, आपने इज्जत दी, सम्मान दी, कोई, लेकिन अगर मैं अपनी नमाज छोड़ूंगा तो फिर मेरे लिए ठीक नहीं है। कहते हैं हजरत मेट्रो में बैठा था, उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे थे, घर पे आया जहाँ पे रूम पे वो रहता था किराए पे, कहते हैं न जाने कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे, मगर अल्लाह की जात पे भरोसा, तवक्कुल, इसको कहते हैं कामिल ईमान। कहते मैं टूटा नहीं, अंदर से मजबूत रहा, मुझे यकीन था कि अल्लाह पाक कहीं और से मुझे जरूर मौका अता फरमाएगा, रोजी देने वाला वो है, इज्जत देने वाला वो है। जब उम्मीदों के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी आपको रोशनी की उम्मीद देने वाला खुदा है। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। जी। शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है। वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो बिगड़े हुए काम बना देता है। अल्लाह शादो आबाद रखे हमारे भाईजान को, ये भी बड़ी कुर्बानी देते हैं। यहाँ जितने भी आप सब बैठे, अल्लाह सब आप, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। वो मुझे बताने लगा कि मौलाना तौसीफ रज़ा साहब, 1 या 2 दिन के बाद मेरे पास दूसरी कंपनी से कॉल आती है नोएडा से। मैं वहां गया इंटरव्यू देने के लिए, टैलेंट मेरे अंदर है, सलाहियत मेरे अंदर है, क्वालिटी मेरे अंदर है, मैंने सारे सवालात के जवाब दिए। उन्होंने मेरी लियाकत को, मेरी सलाहियत को जांचा परखा, उसके बाद कहा आपकी नौकरी डन, और आप कल से आइए, ज्वाइन कीजिए, आप यहाँ पर आकर अपनी खिदमत दीजिए, सैलरी लीजिए। कहते मैंने डरते डरते अपने वाक़े का बयान कर दिया जो मेरे साथ हो गया था। सैलरी पूछने लगे क्या लोगे आप, तो मैंने कहा सर सैलरी की बात बाद में होगी, नमाज की बात पहले होगी। पहले तजर्बा था मेरा, तो मैंने इसलिए बात रख दी कि नमाज की बात पहले होगी। तो वो सामने, हालांकि वो भी गैर मुस्लिम था। देखो, जब आप अपने उसूलों पे चलोगे तो गैर मुस्लिम भाई भी आपको इज्जत देगा। सही। और ये तो एक मेरा अपना वाकया भी है। पानीपत का मगरिब के टाइम पे उतरा था बस से में, बहुत पुरानी बात है। मोहम्मद अली भाई शुरुआत का दौर था हमारा, ये सन 2013 या 14 की बात है, बिल्कुल शुरुआत था उस टाइम पे। तो मैं उतरा, ठेले वाला, यही फ्रूट वाला गैर मुस्लिम, वो भाग गया कि नमाज की वजह से मौलाना इधर उधर देख रहे हैं। तो मैं खुदा की कसम लेकर आपसे कहता हूँ, उसने अपनी चादर निकाली साफ और मुझसे कहा मौलाना साहब आप अंदर जाके नमाज पढ़ लीजिए। वाह सुभान अल्लाह। ये मैंने आपको अपना तजुर्बा बताया है। हम भी क्या खूब हैं कि जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पर भूल गए। मंजिले पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। वरना आज भी हो जो बराहीम से ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी जवान अगर शराबे छोड़ के नमाजी बन, ये तो शराबी बन रहे हैं, जुआरी बन रहे हैं, पता नहीं सटोरिये बन रहे हैं। ऐसे ऐसे शराबी मिलेंगे नौजवान, नालियों में पड़े हुए हैं, कम वक्त नालियों में, और नालियों में ऐसे गोते लगा रहे हैं जैसे नैनीताल के झरने में नहा रहे हैं। बताओ यार, ये जवानों की हालत बता रहा हूं मैं तुम्हें। अरे किधर चले गए तुम लोग? आओ साबरी बुलबुल के रास्ते पर आओ, आओ सही माना में नेक बन जाओ, अच्छे बन जाओ। रब्बे काबा की कसम, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तुम मोहम्मद का वफादार बनेगा। हमारे मौलाना हाशिम साहब जो ऑलराउंडर आदमी है, निजामत भी कर लेते हैं, खिताबत भी कर लेते हैं, ये सभी कुछ कर लेते हैं, और नात शरीफ भी पढ़ लेते हैं। और मेरे छोटे भाई हैं, आप तो बड़े हो, ये छोटे हैं। शराब के बारे में आई बात तो मैं बता दूं, देखो जिसने शराब पी तौबा नहीं की, बगैर तौबा किए मर गया, जहन्नमियों की शर्मगाहों से बहने वाली पीप पिलाएगा अल्लाह पाक। उम्मुल खबाइस है शराब, सारे गुनाहों की जड़। इज्जत भी गई, आखिरत भी गई, किधर ही की न रहे। बहुत सारे गुनाहों में दुनिया तो है, यहाँ तो दुनिया भी नहीं है। हालांकि गुनाह तो गुनाह ही है, यहाँ दुनिया भी नहीं है। मिलजार भाई, खत्म कहानी। कोई शराबी बन गया हो तो ये सोच करके तौबा से महरूम न हो जाए कि अब तो बुरे हो ही गए, तौबा करके क्या करेंगे। अरे मेरा रब कहता है, मेरे बंदो तुमने जानों पे जुल्म कर लिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना, तू तौबा कर, तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तू मेरी बारगाह में आंसू तो बहा। हजरत बिशर हाफी को कौन नहीं जानता, ये जो है 3री सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं।
और मिंजार भाई इतने बड़े बुजुर्ग बने तौबा करने के बाद कि इमाम अहमद इब्ने हंबल अल-मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी जैसी शख्सियत दुआ के लिए इनके पास जाने के लिए कहा। इमाम जिसने हुकूमत को हिला दिया था, इमाम अहमद इब्ने हंबल 4 इमामों में से एक इमाम, वो अपने शागिर्दों को हदीसें पढ़ाते थे। अरे अपने दौर के मनारे नूर थे, उनके बाद उन जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। वो इमाम अहमद इब्ने हंबल जिनके जनाजे में इतने लोगों ने शिरकत की थी कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए थे। इमाम अहमद इब्ने हंबल के पास जब कोई दुआ के लिए आता था तो वो कहते थे मेरे पास ना आया करो, हजरत बिशर हाफी के पास जाया करो। वाह, ये बिशर हाफी पहले टॉप के शराबी थे, टॉप के नाम था इनका। देखो अल्लाह का करम, रास्ते में जा रहे थे, कागज का टुकड़ा देखा, अल्लाह का नाम लिखा हुआ तो उठा लिया। थे शराब के नशे में मौलाना मिंजार साहब मुंह के करीब किया चूमने के लिए, फिर ख्याल आया मुंह ना पाक है, रोए बहुत, घर जाके नहाए और तेज से बता दूं उसको साफ किया और इत्र लगाया और फिर बहुत रोए, चूमा और कहा या अल्लाह मैं गुनहगार हूं मगर तेरा गद्दार नहीं हूं, तेरे नाम की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। माना कि मैं गुनहगार हूं मगर या अल्लाह तो तेरा ही। कैसी किस्मत बदली कि रात ही में तकदीर बदल गई। इलाके उस किस्ते के बुजुर्ग को ख्वाब में बशारत हुई, वो आए, आकर के जब पता किया तो वो तो शराब खाने में रहते थे, वहां पहुंचे, जाकर के झंझोड़ा आवाज दी, कहा बिशर तेरे लिए खुदा ने बशारत भेजी है, क्या तू अब भी तौबा नहीं करेगा? ऐसी तौबा की, ऐसी तौबा की कि आज बिशर हाफी का नाम इतने जमाने के बाद रसूलपुर के जलसे ही में नहीं लिया जा रहा है, किताबों में खुशबू फैली हुई है बिशर हाफी की। नंगे पांव रहना शुरू किया, वो जब तक नंगे पांव रहे, जिन रास्तों से गुजरते थे जानवर उन रास्तों में गंदगी नहीं किया करते थे। जानवर पहचानते थे हजरत बिशर हाफी को, इंसान पहचानते थे, ऐसे वली बन गए। ये वाकया इसलिए सुनाया कि कोई शराबी बन गया हो तो तौबा कर ले, नेक बन जाए, इंशाअल्लाह बिशर हाफी का गुलाम जरूर बन जाएगा। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। और ये ड्रीम 11 पर आईपीएल में सट्टे बहुत लगा रहे हैं नौजवान। अब अपने नौजवानों को पता नहीं हो क्या, बिल्कुल ही छुट्टा हो गए, छुट्टा। इधर जलसे में जाएंगे, मोहम्मद अली भाई भी सफर में रहते हैं, आप भी रहते हैं, हम लोग रहते हैं, 3 बजे 4 बजे 5 6 बजे जिस टाइम पे भी जाइए मुसलमानों की बस्ती में आप चले जाओ। देखो स्कूलों के बाउंड्रियों पर, कब्रिस्तान की बाउंड्रियों पर, तालाबों की बाउंड्रियों पर, और साहब स्कूल जहां भी आपको कोई नहीं मिलेगा, पूरे गांव के लोग सो रहे होंगे मगर 4-5 मजनू रात में मोबाइल कान पे लगाए हुए लगे हुए होंगे, कहीं ना कहीं सेट हो गए। रात में बताओ क्या काम है तुम्हारा, सोते को नहीं तुम? तो हमसे बताया बताने वाले ने, जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मरने सैकड़ों तैयार बैठे हैं। ए जवानों पलट के आ जाओ। ये भी तो जवान था जिसकी मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ। कहता हजरत जॉब फाइनल हो गई और मैंने उससे कहा कि सर सैलरी की बात बाद में कर लें, बात यह है कि मुझे देखो नमाज के लिए। कहती हजरत गैर मुस्लिम तक खड़ा हो गया और मेरा माथा चूम के कहा क्या आज भी ऐसे मुसलमान पाए? वाह, जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। कहने लगा मौलाना तौसीफ रजा साहब आप 35,000 उसने दिए थे, 35,000 की बात की थी, यहाँ पर उसने शुरुआत 40,000 से की। इतनी इज्जत देता है कि पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा मुझे इज्जत दी जाती है, सम्मान दिया जाता है। नमाज पढ़ने से अलग से उसने मुझे जगह दे रखी है। इस वाकये से पता ये चला कि हम सही माना में अगर नबी के गुलाम बन जाए जमाना हमें सलाम करेगा। मेरे भाइयों नमाज की पाबंदी क्या करो, 5-7-10 मिनट में अपनी तकरीर चंद हदीसें सुना के खत्म करता हूँ। मिशकात शरीफ पेज नंबर 57 की 26-27 की हदीस शरीफ। अन अबी हुरैरा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल अरायतुम लव अन्ना नहरन बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीहि कुल्ल यौमिन 5 हल यबक़ा मिन दरनिही शै? क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै। क़ाल फ़ज़ालिका मसलु सलवातिल ख़म्स यमहुल्लाहु बिहुन्नल ख़ताया। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप परेशान मत हो, मेरे बीच में और आपके बीच में अब कोई नहीं है सिवाय मोहम्मद अली फैजी के। तो आप परेशान मत हो, बस इन्हीं का नंबर है। दो हदीसें तेजी के साथ और सुन लो। ये हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युल अमालि अहब्बु इलल्लाहि तआला क़ाल सलातु लिवक़्तिहा क़ुल्तु सम्मा युक़ाल बिरुल वालिदैन। मिशकात शरीफ पेज नंबर 58 की 17 22 23 24 25 की हदीस शरीफ। अन अबी ज़र अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खरजा ज़मन अश-शिता वल वर्क़ यतहाफ़त क़ाल फ़अख़ज़ बिग़ुस्नैनि मिन शजरा क़ाल फ़जअल ज़ालिकल वर्क़ यतहाफ़त क़ाल
फक़ाल या अबा ज़र क़ुल्तु लब्बैक या रसूल अल्लाह क़ाल इन्नल अब्दल मुस्लिम ला युसल्ली सलाता युरीदु बिहा वजह अल्लाह फतहाफतनु ज़ुनूबुहु कमा यतहाफत हाज़ल वर्क़ु व हाज़िही शजरा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अरे आज अभी तेरी कमी थी बटन आ जा रे यार। मोहम्मद अली भाई की दामन में छोड़िए, पकड़ लिए इनके साथ ही पहुंच जाइए, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाना है। चल बैठ जा रुक आराम से। अरे ये बहुत खतरनाक आदमी है भैया। अल्लाह अल्लाह पाक इसकी हिफाजत फरमाए। खैर किसी को अल्लाह क्या पता किसकी कौन सी नेकी अल्लाह कबूल फरमाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की मेरे आका अल्लाह की नजर अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर अमल कौन सा, सबसे अच्छा। हुजूर ने कहा नमाज को उसके वक्त पे पढ़ना। जोर से बोलो नमाज को उसके। या रसूलल्लाह उसके बाद फरमाया माँ बाप की खिदमत करना। यार माँ से मुझे अभी रिसेंटली जो वाकया हुआ वो याद आ गया। जो अभी ये मुंबई का वाकया था, गोवा का वाकया था, वो जो अभी मतलब वो जहाज डूब गया, जबलपुर का वाकया। हाँ जबलपुर का वाकया। मैंने तो उसमें सोशल मीडिया पे देखा कि उस माँ के पास लाइफ जैकेट है, वो पहनी हुई भी है, मगर देखो उसने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, वो बच्चे को चिमटा लिया। देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? वो जुमला मुझे याद आता है कि नापने वालों ने समंदर की गहराई नाप ली, मगर आज तक कोई माँ की ममता के समंदर की गहराई के पास में भी नहीं पहुंचा है। हाय हाय हाय। डिलीवरी का टाइम जो होता है ना औरत के लिए मौत जिंदगी का टाइम होता है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डॉक्टर कहते हैं बाहर आके, लेडी डॉक्टर है या जेंट्स डॉक्टर है, तो कहते हैं बाहर आके भी देखो या तो बच्चा या जच्चा, दोनों में से एक ऑप्शन चुनो। तो घर वाले कहते हैं अल्लाह पाक फिर औलाद अता फरमाए, आप हमारी बच्ची को बचा लो। यानी सास होती है तो बहू को बचा, यानी बेटी को बचा लो, यानी जच्चा को बचा लो। और ये बात सुन ले औरत, अगरचे वो नशे में है या होश में है, औरत क्या कहती है? नहीं मुझे नहीं, मेरे बच्चे को बचा लो। जबकि उसने अभी बच्चे को देखा नहीं है। और ये टाइम इतना डेंजर टाइम होता है कि मेरे नबी ने इस मौके की तकलीफ को मलहूज रखते हुए इरशाद फरमाया, जिस औरत का इंतकाल बच्चे की पैदाइश के मौके पर हो जाए, अल्लाह ताला उस औरत को शहादत का दर्जा अता फरमा दे। वाह वाह सुभान। इधर पहचान लियो, ये चूरन भी बेचते हैं। बाद में ले जाना, कोई बात नहीं है। किसी को हकीर नहीं समझना, मैं ये मानता हूँ किसी को हकीर, हाँ दीवाना है, बहरहाल जैसा भी है अल्लाह बेहतर जाने। जलसों में आता है, लोग मोहब्बत में कुछ दे देते हैं, देना भी चाहिए भी, बाल बच्चे इसके अल्लाह पाक इसकी भी उम्र में बरकतें अता फरमाए। तो मैं ये कह रहा था मेरे दोस्तों कि उस औरत ने जान दे दी, बच्चे को नहीं छोड़ा। तो तुम्हें एक बात ये कहना चाहता हूँ, माँ बाप अगर जिंदा हैं तो कदर करो उनकी। ये नहीं कि सारा टाइम दोस्तों को दे दिया, 10-20 मिनट बैठ जाओ, पाँव दबा लो, सर दबा लो, कदम दबा लो, दुआएं ले लो। अरे जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं, उनकी दुनिया भी कामयाब हो जाती है, उनकी उखरा भी कामयाब हो जाती है। तकलीफ मत पहुंचाओ, गम मत पहुंचाओ। अल्लाह पाक जन्नत नसीब फरमाए मरहूम सज्जाद निजामी साहब को। मैं जब माँ बाप का जिक्र करता हूँ तो मुझे उनके दो मिसरे याद आ जाती जो वो पढ़ा करते थे माशाअल्लाह। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। जरा बोलो माँ बाप के नाम पर। अभी कारी यूसुफ साहब की कॉल आई है, मुझे याद आ गया, उन्होंने कहा मेरी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दें, अल्लाह उनकी वालिदा को गरीक़ रहमत, इंतकाल हो गया था उनकी माँ, आप भी गए थे, दिल भाई भी गए थे, और अभी उनकी तबीयत भी नासाज है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। अपने माँ बाप की कदर करो, इज्जत करो, उनका कहना मानो, उनको बोझ न समझो। अभी हैं वो, नहीं रहेंगे, तड़पते रहोगे तुम,
मगर तुम्हें माँ बाप का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। कदर कर लो। और घरों से जब निकला करो तो फिर जिस तरीके से उलमा, शुअरा, नुक़बा, नुज़मा, खुतबा निकलते हैं वैसे ही निकला करो। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जब भी सफर पे जाते हैं अपनी माँ का हाथ सर पे रखवाते हैं। जिनका बाप जिंदा है वो बाप का भी हाथ सर पे रखवाता है। नहीं है कब्र की ज़ियारत करेगा फिर बाद में जाएगा। रसूलपुर के लोगों तुम भी जब सफर पे जाया करो तो माँ बाप की दुआएं लेके जाया करो और ये कहते हुए निकल जाया करो हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी तकरीर खत्म करूंगा क्योंकि टाइम भी काफी हो गया। और मेरे बड़े अजीज, मेरे रफीक, मेरे दोस्त, मेरे साथी, जब से मैंने पढ़ना शुरू किया तभी से हमारे नफीस अख्तर साहब ने पढ़ना शुरू किया। अल्लाह इन्हें शादो आबाद रखे, बरकतें अता फरमाए। इन्होंने बड़ी बड़ी दूर तक इस बस्ती का नाम पहुंचाया है। आदत, अखलाक और मेहमान नवाजी में कोई जवाब नहीं रखते हैं अपना। अल्लाह शादो आबाद रखे, खूब बरकतें अता फरमाए। वो हदीस जो दो रह गई थी बस इंशाअल्लाह 2 मिनट में तर्जुमा हो जाएगा। सहाबा किराम की अंजुमन है। हुजूर ने फरमाया है मेरे सहाबा तुम में से किसी के घर के आगे पानी का चश्मा जारी हो, वो घर वाला रोजाना 5 मरतबा नहाता हो तो क्या उसके जिस्म पे गंदगी बचेगी? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह नहीं बचेगी। फरमाया इसी तरीके से 5 मरतबा नमाज पढ़ने वाला भी गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। और ये आखिरी हदीस, मौसम था पतझड़ का, हुजूर निकले, आपने एक दरख्त की 2 टहनियों को पकड़ा, हिलाया, पत्ते गिरने लगे। फरमाया अबू जर जिस तरह से मेरे हाथ के हिलाने से ये 2 टहनियां हिली, पत्ते गिरे, इसी तरीके से जब कोई नमाजी नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको भी शादो आबाद रखे। हमारे जिन भाइयों ने इस प्रोग्राम को सजाने में दामे दिरमे कदमे सुपने हिस्सा लिया, अल्लाह पाक सबकी जायज दुआओं को कबूल फरमाए, सबसे बरकतें अता फरमाए, शादो आबाद रखे। मोहम्मद अली फैजी साहब आ गए हैं, इन्हें सुनना है। और शुरू में मैं चाहूंगा कि ये 2-3 मिसरे इमाम अली मकाम की शान में जो पढ़ते, जो मुझे बहुत पसंद है, वो पढ़ दें। उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा। ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने इनको बड़ा नवाजा है। और मैं ये मानता हूँ इनके साथ भी इनके माँ बाप की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबको